नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं श्री हरिवंश और आज अभी कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक की आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग पूछते रहते थे, मैसेज करते थे कि महाराज जी, गुरु जी ये बताइए कि आचार्य जी ये बताइए कि पूजन कैसे करें। मतलब जब हम नित्य नियम में जब कोई माला करते हैं, जब करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसका विधान क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अभी संध्या करने के लिए मैं बैठा हुआ था, पूजन के लिए बैठा हुआ था, जप के लिए बैठा हुआ था। तो मैंने हमारे जो कैमरामैन है आदरणीय सरदार जी से आग्रह किया कि भैया एक सार्वजनिक रूप से एक वीडियो बना के लोगों में संदेश प्रेषित कर दिया जाए। तो अब मैं पूजन कैसे करना है नित्य नियम में, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले आप देखिए, ये एक आसन है। जिस आसन पे मैं विराजित हूँ, जमीन पे कभी भी बैठ के पूजा नहीं करना चाहिए, आसन पे बैठ के पूजा करिए। आसन ये सर्वश्रेष्ठ आसन माना गया और आसन का भी एक विधान है। ये आप देख रहे हैं, ये जो निकल रहा है आसन, जिस तरफ हम बैठे तो ये दोनों तरफ निकलना चाहिए। कुछ लोग गलती ये कर देते हैं कि ये सामने आमने सामने रहता है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ही रहे। ठीक है, दूसरा आपको ये समझना है कि हमेशा जल पात्र लेकर के बैठे। ठीक है, जल पात्र लेकर के बैठे और जल हमेशा दाहिने में रखें। जल के बिना कभी भी पूजन पाठ नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या किया जाता है। सर्वप्रथम आसन पे बैठे और पूर्वाभिमुख होकर के बैठें या उत्तराभिमुख होकर बैठें। फिर आप ऐसे हाथ में जल लें और इस जल से पवित्री करें। अब मैं मंत्र बोल के करता हूं, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता मंत्र तो आप ऐसे भी पवित्री करें। हरि ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेहि माम। ऐसे जल अपने ऊपर छीटें और उसके बाद फिर 3 बार आचमनी करें। ऐसे जल लें, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नमो नारायणाय नमः, ऐसे 3 बार जल पिएं और फिर हस्सो प्रक्षाल्यम, हाथ धो लें। अच्छा, एक कुछ लोग बहुत ही गलती करते हैं कि जब वो जल पीते हैं ना तो ऐसे माथे में लगा लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अशुद्ध हो गया। जब आपने जल आपके होठ से लग गया तो हाथ अशुद्ध हो गया ना, फिर आप सर में लगाते हो, पूरा शरीर अशुद्ध हो जाता है। वो जो विधान है वो ऐसे जल लोग पीते हैं, कभी कभी पवित्री के लिए लोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अब आते हैं, जब हमने ये किया फिर हमें शिखा बंधन करना होता है। शिखा का नियम है, महिलाओं को शिखा नहीं बंधन करना चाहिए होता है। हम यहाँ, या जिनके शिखा नहीं भी है तो यहाँ स्पर्श कर लें मंत्र के साथ शिखा बंधन। यहाँ जैसे अभी मैंने शिखा ऑलरेडी बंधन किया हुआ है, तो ये शिखा है, तो हम इसको शिखा बंधन करते हैं। ओम मानसो केतनये मान आयुकि मानो गोको मानो श्वेखुरीरिकः मानो वीरानुद्रभामिनो वदीरभिकुंतः सदवित्वा हवामहे शिखा बंधनान्ते। फिर शिखा के बाद तिलक करना चाहिए। तिलक मैंने ऑलरेडी किया हुआ, लेकिन आप तिलक कर सकते हैं। और उसके बाद आपके जो भी इष्ट हैं, भगवान श्री गणेश जी, भगवान श्री उनका ध्यान करिए। गणेश जी का ध्यान कर लिया करिए। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ऐसा कर लीजिए। और ये प्रयास क्या करिए, जो जल रखिए ना, उस जल में थोड़ा सा गंगा जल या यमुना जल या कोई भी देव नदी नर्मदा का जल रखिए। और अगर वो नहीं भी है तो आप ध्यान कर लिया करिए कि सप्त नदियों का, जैसे गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ऐसा करके फिर जो है आप कोई जैसे आपके गुरु मंत्र हैं या कोई भी है, फिर आप मंत्रों का जप करिए। ठीक है, आप जैसे अब ये मेरे पास 2 माला झोली, क्योंकि मैं अलग अलग मंत्र, अलग अलग मालाएं करता हूं। तो अब मैं आपको सबसे पहले देखिए, ये जो रुद्राक्ष की माला है ना, ये सर्वमान्य माला है। इस माला पे आप कुछ भी जप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग विधा है रुद्राक्ष में। अच्छा, जपने की विधि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जप कैसे करना चाहिए, माला कैसे जपना चाहिए, तो मैं आपको ये बताता हूँ। जपने के लिए देखिए, सबसे पहले ये जो सुमेरु है, सुमेरु को कभी पार नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से शुरू किया, ऐसे मैं ये भैया से कहूंगा दिखाएंगे, हमने यहाँ से शुरू किया, ये जो उंगली है ये हमेशा त्याज्य होती है। अनामिका, ये जो मेन फिंगर है, इसको कभी भी टच नहीं किया जाता। ऐसे आप 3 उंगली से ऐसे जप करेंगे। ये देखिए, ओम, जैसे मैं कोई भी मंत्र आप जप लीजिए, ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय, ऐसे करते करते जब आप यहाँ पे आते हैं, 108 जब पूरा कंप्लीट करते हैं, आप जो भी मंत्र आप जपते हैं, गायत्री मंत्र करेंगे तो समय लगेगा। ये तो मैं बस आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि हमें ऐसे जप करना होता है। और ये करने के बाद आप ऐसा समझिए, फिर जब हम यहाँ सुमेरु पे पहुंचते तो सुमेरु को लांगना नहीं होता है, फिर आपको ऐसे घुमा देना है माला। जैसे कई बार लोग 1 माला की जगह 2 माला, 5 माला, 10 माला करते, तो ये माला घुमा देना, फिर वापस ऐसे ही शुरू करना है। अब आप समझ गए होंगे। इस पे अब रुद्राक्ष पे क्या क्या जप किया जा सकता है। रुद्राक्ष पे आप जैसे समझ लीजिए, आपका गुरु मंत्र है, महादेव का मंत्र है, भगवती शक्ति का मंत्र है, या कोई ऐसा मंत्र है, आप उसको रुद्राक्ष पे जप लिया करिए। और देखिए, उसके बाद माला झोली में कैसे रख, जैसे आप कोई माला झोली है, माला झोली में तो देखिए बहुत अच्छी सी बात है, ये उंगली बाहर निकली जाती है, आप इसमें आराम से। और जपने का विधा भी क्या है, माला को कुछ लोग यहाँ रख लेते हैं, कुछ ऐसे रख लेते नहीं। माला हमेशा आपके हृदय से ऐसे इस मुद्रा में आप जप करें। और
मंत्र जपने का एक और विधान है। मंत्र 3 प्रकार का जप का विधान है। एक है लोग मंत्र बोल के करते हैं, जैसे ओम ओम जैसे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम युवंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, एक ये विधान है। लेकिन इस बोल के जपने का जो लाभ है वो बहुत कम मिलता है, ऐसा समझ लीजिए जैसे जो है 50% मिलता है। दूसरा लोग ऐसे जपते रहते हैं, यानी बोल रहे हैं लेकिन उनकी लिपसिंग कर रही है, तो लिपसिंग जो कर रही है ना वो भी नहीं करना चाहिए, उससे फिर उनको 75% ही लाभ मिलता है। लेकिन जब आप अपना होठ पूरा बंद कर लेते हैं, लिपसिंग नहीं करती है और ऐसे आप बिल्कुल, हाँ, अब अंदर ही अंदर रहा तो इसका आपको 100% लाभ मिलता है। ये इसलिए बहुत लोगों के आग्रह पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आपको ऐसे फिर करके आपको जपना है। अच्छा, फिर अब उसके बाद ये, क्योंकि मैं गुरु मंत्र अपने उसमें जपता हूं, फिर मैं ये भगवती ये भगवती माँ पीताम्बरा का हल्दी का मंत्र है। बगलामुखी की आराधना के लिए जो है हल्दी की ही माला जपनी चाहिए। हल्दी की माला से बड़ा लाभ मिलता है। हल्दी की माला जो है भगवती बगलामुखी का है। इस मंत्र का ओम, जो ओम ह्लिंग बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम संभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशाय ह्लिंग ओम स्वाहा, इस मंत्र के जपने से राजसत्ता की प्राप्ति होती है, हर प्रकार की आदि व्याधियां दूर होती है, हर प्रकार की ऊपरी बाधाएं दूर होती है। आपके तमाम शत्रु जो आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हों, और षड्यंत्र जब व्यक्ति प्रगति करता है, देखिए एक षड्यंत्र की एक खासियत होती है, षड्यंत्र उसी के प्रति रचा जाता है जो व्यक्ति प्रगति के पथ पर अग्रसित होता है। अच्छा, हम सब लोग मानव स्वभाव के हैं, मानव है, कोई ईश्वर तो है नहीं। तो जब हमारा प्रगति होता है तो कहीं ना कहीं हमारा अहंकार, हमारी वाणी, हमारा कहीं ना कहीं दूषित होने लगता है, तो लोग जो है बड़ा वो होता है। तो उस समय फिर जब आप पतन की ओर ना जाएं, तो इसलिए भगवती बगलामुखी की आराधना बहुत आवश्यक है। चलिए आज मैं आपको परिचय कराई देता हूँ अपने मालाओं के विधान से। और फिर ये, क्योंकि मैं वैष्णव परंपरा से हूँ और श्री राधा कृष्ण मेरे इष्ट हैं, तो तुलसी तो मैं नियमित, वैसे तुलसी मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, देखिए तुलसी और रुद्राक्ष में दोनों धारण करता हूँ। रुद्राक्ष श्री यंत्र है, रुद्राक्ष तुलसी दोनों धारण करता हूँ। बहुत लोग संप्रदायवाद में कहते हैं कि ये नहीं, तुलसी पहनो तो रुद्राक्ष ना पहनो, रुद्राक्ष पहनो तो तुलसी ना पहनो। इन विधाओं में मत जाइए। भागवत जी में एक श्लोक लिखा है, वैष्णवानाम यथा शंभु, यानी भगवान शंकर से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। अब आप समझिए, तो इन लफड़ों में मत फंसिए आप। आपकी जहां श्रद्धा है, जहां निष्ठा है, वहां आप करिए। और उस सब के साथ साथ ये देखिए, अगर आप वैष्णव हैं, श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की, इनकी आराधना करते हैं, तो तुलसी की माला से जपने का बड़ा श्रेष्ठ विधान है। ठीक है। अब उस सब के साथ साथ बहुत सारे लोग इस कलयुग में, अब देखिए, क्योंकि मैं वैसे बताऊं, ये मैं एक मंत्र, ये जो एक माला है, ये मैं स्वयं के लिए नहीं जपता हूँ। मेरे कुछ लोग बड़े प्रेमी हैं, और आप ऐसा समझिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, उनका आचार्य हूँ, उनका गुरु हूँ, या उनका पुरोहित हूँ, इस भाव से। अब हमारा धर्म क्या कहता है? ब्राह्मण का धर्म है अपने लोगों के प्रति अच्छी भावना, श्रद्धा, निष्ठा रखना और उनका कल्याण करना। ठीक है। तो अब इस कलयुग में, ये इस कलयुग को अर्थयुग भी कहा गया है। कहा गया धन से धर्म होता है, धन के बिना धर्म कहाँ संभव है। लक्ष्मी तो सबको चाहिए, हमको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए। तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए फिर इससे श्रेष्ठ माला कुछ नहीं हो सकता। ये कमलगट्टे की माला है, थोड़ी बड़ी होती है, कमलगट्टे का साइज बड़ा होता है। और इस कमलगट्टे की माला पे आप जो भी, आप श्री सूक्त का जप कर लें, आप जो है कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लें। खैर, पाठ का अलग विधान है, जप का मैं चाहे, और इसमें मंत्र है महालक्ष्मी धन प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ मंत्र आपको बता देता हूँ। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी स्वाहा। इस मंत्र की अगर आप आराधना कर लेते हैं, तो मैं आपको इतनी बात की गारंटी दे सकता हूँ, 1 महीने के अंदर आपको अथाह धन की प्राप्ति होगी, और आपके ऊपर जो कर्ज होगा, जो लोन होगा, उसमें भी बड़ी कमी आएगी। तो ये 4 मालाएं हैं अलग अलग, जिससे जपता हूं मैं। खैर, ऐसा शास्त्र कहता है मालाएं नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन क्योंकि अब मेरा व्यक्तिगत जीवन जो है वो जीवन ऐसा रहा नहीं, मेरा जीवन सार्वजनिक है, आप सबके लिए है। और ये जीवन को मैंने सत्य, धर्म, दया, प्रेम, दान और सनातन के लिए समर्पित किया हुआ है। जब तक व्यक्तिगत जीवन था तब तक हाइट था, अब सार्वजनिक जीवन है, जैसा जीता हूं आप सबके सामने जीता हूं। और ये सब करने के बाद, मान लीजिए हमने जप कर लिया, पाठ कर लिया, ठीक है, और जप कर लिया, पाठ कर लिया, उसके बाद क्या करना चाहिए? जब पाठ कंप्लीट करने के बाद एक चीज आपको और करना है। फिर आपको क्या करना है जप करने के बाद? एक तो देखिए, जप का आसन हमेशा सही रखिए। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे बांध के जप करते हैं, इसको दिस इज कॉल्ड दरिद्रासन। ऐसे जो लोग बांध लेते हैं ना, ये दरिद्रासन है। इस आसन पे गलती से भी घर में या कहीं भी बाहर कहीं भी मत बैठिए। इस आसन पे बैठिएगा तो आप 100% डेफिनेटली दरिद्र हो जाइएगा। शास्त्र कहता है इस आसन में अगर इंद्र भी आकर के बैठ जाए तो दरिद्र हो जाता है। इसलिए इस आसन में तो गलती से भी ऐसे बांध करके तो कभी मत बैठिए, सीधा ऐसे बैठिए। और उसके बाद जब पूरा माला, जब पाठ कंप्लीट हो जाए, तो ऐसे जल उठाइए, जल का पात्र लेकर के अपने आसन के नीचे ऐसे जल गिराइए। मैं यहाँ भूमि पे बैठा हूँ, ऐसे जल गिराइए आसन के नीचे।
और इस जल को ऐसे उंगलियों से, 2 उंगलियों से स्पर्श करिए और एक मंत्र आपको बोलना है, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, और इसको ऐसे माथे से लगा लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, गलती से मान लीजिए अगर आप इस तरह का ये नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा कि जो आप जो जब पाठ करेंगे उसका पुण्य फल जो आकाश में, इस आसमान में जो देवता विचरण कर रहे होते हैं वो पुण्य ले जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, इसलिए शक्राय नमः करना आवश्यक है बहुत, तभी आपको आपके किए गए दान धर्म का पुण्य फल मिलता है। अच्छा, बहुत लोग एक सवाल और करते हैं कि माला क्या खुले में नहीं किया जा सकता? देखिए, माला झोली का एक लाभ है, माला झोली में अगर आप करिएगा तो उसका लाभ आपको मिलेगा। और अगर आप संत हैं, महापुरुष हैं, तो आप बहुत सारे संतों को देखा होगा, आपने ऐसे हमेशा ओम जपते रहते हैं खुले में। उससे क्या होता है, जब खुले में जप करते हैं तो उसका लाभ पूरे संसार को, शाश्वत सार्वभौमिक रूप से सबको लाभ मिलता है। तो अगर आप स्वयं के लिए सकाम अनुष्ठान कर रहे हैं, स्वयं के लिए जप कर रहे हैं, स्वयं के लिए, तो माला झोली में करिए। अगर चाहते हैं उस माला का संसार को लाभ मिले तो भाई सबको मिले। अब भाई मैं माला झोली में इसलिए करता हूं क्योंकि अभी मेरा स्वयं जो है स्पिरिचुअल पावर उतना, मैं खुद अपने अभी तो जो है धर्म के, अध्यात्म के बल को थोड़ा प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी उस स्थिति में नहीं हूं मैं, तो स्वयं श्री ठाकुर जी कृपा करेंगे कि अभी मैं खुद समझिए कि एक पतित व्यक्ति हूं जो धीरे धीरे ठाकुर जी से, श्री जी से प्रार्थना करता हूं, श्री जी भजन करवाते रहे ना, ताकि चीजें कहीं ना कहीं आपके शिक्षणों में मन लगा रहे। लेकिन हाँ, बाकी प्रयास करता हूं, मेरे जितने शुभचिंतक हैं सब पर कृपा बरसे, सब पर श्री जी कृपा करें। और इसी के साथ अब मैं यही वाणी विराम लूंगा। आप सबको अगर किसी संदर्भ में कुछ और भी जानकारी लेनी हो तो कृपया आप कमेंट करके या मेल करके या फिर आप पर्सनली व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। कार्तिक मास की आप सबको शुभकामनाएं। जल्दी प्रयास करता हूं कि अभी 5-7 दिन का एक और बड़ा अच्छा पर्व आ रहा है, धनतेरस से लेके दीपावली का जो पर्व आ रहा है, इसमें धन प्राप्ति का बड़ा एक अच्छा संयोग बन रहा है। और ये समझिए कि सैकड़ों वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है। तो दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन आप क्या जप करें, क्या पाठ करें कि आपके घर से दरिद्रता दूर हो, आपके घर में खूब समृद्धि आए, खूब धन धान्य आए, इस विषय पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस दीपावली आपको खूब कुबेर की पूजा करनी है, आपको श्रीयंत्र की पूजा करनी है, आपको महालक्ष्मी की पूजा करनी है, और रात्रि में 108 और श्रीसूक्त का पाठ करिए, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए, और देखिए क्या अभूतपूर्व आपके जीवन में विकास आएगा, क्या अभूतपूर्व आप प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। आप सबको जय सिया राम, हर हर महादेव, सादर प्रणाम।